बोलो जय मसीह की। तो कलीसिया, आपको मैं एक बात बताती हूँ। जैसे हमने एक यूसुफ के जीवन से सीखने वाली वीडियो डाली थी, किसने सुनी? कितनों ने सुनी है? यूसुफ के जीवन से जो सीखा हमने, बाकियों ने नहीं सुनी वीडियो? यूसुफ के जीवन की वीडियो डाली थी, है ना। उसमें एक बात बड़ी अच्छी परमेश्वर ने मेरे को सिखाई कि देखो यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया, ऐसे मिस्र देश में वो चला गया, बेच दिया उसको ना। तो वहां पर वो अकेला परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। कितना? अकेला विश्वास करने वाला था। आपको पता है कि यूसुफ किस प्रकार परमेश्वर के साथ वफादार रहा, है ना। परमेश्वर मेरे को सिखा रहा था यूसुफ की वफादारी, कि वो देखो एक अलग जगह में, मान लो हम यहाँ पर सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को मानने वाले, तो यहाँ पर परमेश्वर को मानना आसान है ना। लेकिन एक जगह पर आप चले गए जहां पर परमेश्वर को कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, है ना। तो वहां पर आप परमेश्वर को मानो, परमेश्वर के साथ वफादार रहो, परमेश्वर पर विश्वास करो, वो थोड़ा मुश्किल है। बोलो, सोच के देखो, सोच के देखो। अगर आप अकेले ही घर में विश्वासी हो तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है। बोलो, अगर आप अकेले घर में विश्वासी होते हो तो आपके लिए वो स्ट्रगल कितना बड़ा होता है ना। तो इसी प्रकार सोच के देखो कि जब वो मिस्र देश में चला गया तो परमेश्वर मेरे को एक बात सिखा रहा था उसके जीवन से, कि वो अगर ये सोचता कि मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन वो वहां पर भी परमेश्वर के साथ क्या रहा? वो वफादार रहा। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर, और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको सिखाया वैसे वैसे वो करता रहा। उसने एक भी वचन को इधर से उधर नहीं करा, वचन को मानता रहा, है ना। तो एक अकेले यूसुफ के विश्वास करने से पूरा मिस्र देश और आसपास के जितने देश थे वो सारे बचाए गए अकाल के समय में। हालेलुया। आपको पता है केवल एक यूसुफ ही था जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता था, और यूसुफ ही को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बताया। आपको पता है क्या दर्शन था? राजा को क्या दर्शन आया था? राजा को क्या दर्शन आया था, है ना। उसको एक दर्शन आया था कि मोटी मोटी गायें, है ना, और जो दुर्बल गायें आकर मोटी मोटी गायों को क्या कर रही है? खा रही है। वो ऐसा उसको दर्शन आया, उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या दर्शन है, कैसा दर्शन है ना। सोच के देखो, अगर यूसुफ परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होता तो इस दर्शन का कभी भी अर्थ पता नहीं चलता। आपको लगता है हम अकेले क्या कर सकते हैं? सोच के देखो, अकेला यूसुफ क्या कर गया वो, है ना। उसने अपना घराना भी बचाया, अपना जिस देश में, मिस्र देश में था, वो उस देश में इतना अनाज हो गया कि आसपास के देश वाले लोग आकर मिस्र से अनाज लेकर के खा रहे थे अकाल के समय में। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये किसकी वफादारी से हुआ? सोच के देखो, अगर अकेला यूसुफ वफादार नहीं होता तो कभी भी ये जो दर्शन राजा को आया था इसका अर्थ पता नहीं चलता कि ये दर्शन क्या है। फिर जब यूसुफ को पता चला कि राजा, इसका अर्थ ये है कि आने वाले 7 साल तेरे लिए, मतलब राज्य में बड़ी अच्छी फसल होएगी। क्या होएगी? बड़ी अच्छी फसल होएगी। लेकिन उसके बाद जो 7 साल होंगे वो अकाल के समय होएगा, है ना। वहां उसमें एक भी दाना नहीं उपजेगा। अगर सोच के देखो, यूसुफ को परमेश्वर ये समझ ना देता, है ना, तो फिर वो अनाज बचता नहीं बचता। जब इतनी फसल हुई तो आपको पता है पूरे मिस्र देश में ऐसे, जब यूसुफ ने राजा का दर्शन का ऐसे अर्थ बताया, सपने का अर्थ बताया, तो राजा को लगा कि इससे ज्यादा कोई और बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई समझदार नहीं हो सकता, जो आने वाले 7 साल में फसल कैसे संभालनी है, कैसे उसको और समय तक संभाल कर रखना है कि वो खराब ना हो, ये बुद्धि भी परमेश्वर केवल यूसुफ को ही दे सकता है। हालेलुया। इसलिए उसने यूसुफ को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। सोच के देखो, मिस्र का दूसरा महान व्यक्ति, सोच के देखो, दूसरा महान व्यक्ति बन गया। पहला तो राजा है ही है ना, पहला तो राजा है ही है, फिर दूसरा महान व्यक्ति बन गया
जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया। केवल कैसे वो इतना बड़ा बन गया, कैसे इतना ऊंचा बन गया? परमेश्वर के साथ वफादारी। आज देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में वफादारी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, है ना। ये वफादारी है परमेश्वर के साथ। सोच के देखो, कईयों को लगता है हम तो अकेले घर से आ रहे हैं, हमारा तो कुछ घर में बदलाव नहीं हो रहा। वो धीरे धीरे करके अपना मन खराब करने लग जाते हैं, है ना। बदलाव नहीं हो रहा, मन खराब करने लग जाते हैं। सोच के देखो, अगर यूसुफ भी मन खराब कर लेता तो उसके भाइयों को खाना मिलता? उसके पिता को खाना मिलता? याकूब भी आया खाना लेने के लिए, पता है ना। उसके भाइयों को खाना कहां से मिला? वो यूसुफ की समझदारी से मिला। सोच के देखो, अगर आप अकेले भी घर से आ रहे हो ना, ये मत सोचो कि ये परिश्रम व्यर्थ है। बस आपने वफादार बने रहना है, वफादारी से चलते जाना है। फल देना किसका काम है? परमेश्वर ने एक दिन आपको, अब यूसुफ जेल में भी गया, उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया गया, वो जेल में चला गया। जेल में भी अब परमेश्वर जेल में उसके साथ है, जेल में भी उसको क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो सोचता कि मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ परमेश्वर ने तो कुछ भी नहीं अच्छा करा, है ना, तो वो भी अपना मन खराब करता, तो सारा कुछ जो अच्छा होने वाला था वो अच्छा नहीं होता। इसलिए आप कभी मन मत खराब करना कि मैं अकेली आ रही हूं, मेरा परिवार नहीं आ रहा। आपके विश्वास के द्वारा, आपकी वफादारी के द्वारा एक दिन बड़ा रिजल्ट आएगा, बड़ा रिजल्ट आएगा। परमेश्वर बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगा। जैसे देखो, आज ही हमारी बात हो रही थी, मेरी ऐसे मानवी बात कर रही थी, इसने ये बहुत सुसमाचार देती है ना लोगों को। अब लोगों को बोलती है संडे आओ, तो लोग नहीं आते, लोग बहाने बनाते हैं, नहीं आज हमारा ये है। सोच के देखो, जो यहाँ पर आ रहे हैं वो नहीं आते, तो सोच के देखो, जिसको हमने आज ही आज सुसमाचार दिया है, हम उसको कहें संडे आ, है ना, तेरे को आना चाहिए, आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो हम अपना मन नहीं खराब करेंगे। मैंने इसको बताया, मैंने कहा देखो मैं कब से लगी हूँ, 2010 से, है ना। बीच बीच में हो जाता है मन की, इतना सिखाने के बाद भी लोग ऐसे क्यों नहीं चलते। लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ कभी भी अपने मन को खराब नहीं किया कि परमेश्वर चाहे 2 जन आते रहे, मैं तेरी सेवा को करती रहूंगी। मेरा विश्वास है परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ यूसुफ की तरह में दिखा रहा है कि कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। हमें पता है बहुत कुछ होएगा। हालेलुया। इसलिए जो भाई, जो बहनें अकेले अपने घर से आ रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं मान रहे, पति नहीं मान रहा, है ना, नहीं विश्वास कर रहे, आप विश्वास रखो, यूसुफ की तरह खुदावंद आपको भी ऊंचा करेगा। और आप मत सोचना, चिंता करना कि मैं अकेली हूं, परमेश्वर आपके साथ है। जिस प्रकार उसने यूसुफ को ऊंचा किया, आपके द्वारा परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि आपके द्वारा पूरा एरिया बचाएगा। जैसे यूसुफ के द्वारा उसने पूरा मिस्र देश, आसपास के देश बचाए, आपके द्वारा भी वो ऐसा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले तो अपनी चिंता को खत्म करना है ना, कि मैं अकेली आ रही हूँ, मेरे को इतने साल हो गए, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन मेरा परिवार का एक भी मेंबर नहीं आया। लेकिन वो आएंगे, परमेश्वर ने लेकर के आएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया, जब मैं ऐसे कल प्रार्थना में बैठी थी तो परमेश्वर ने मेरे को पता है क्या सिखाया। जैसे एक टॉपिक दिया मेरे को परमेश्वर ने, सच्चा उद्धार क्या है, सच्चा उद्धार। जैसे हम देख रहे हैं कि युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हुआ, है ना, एक छोटी सी बात, है ना, कोई बात नहीं है, ये सब शैतान की बात है। क्योंकि ये मनुष्यों की लड़ाई नहीं है, ये शैतान की लड़ाई है ना। शैतान ने क्या किया है, मनुष्यों के मन में नफरत, क्रोध, ये सब कुछ डालकर क्या करवा रहा है, वो लड़ाई झगड़े करवा रहा है ना। और युद्ध शुरू हुआ, हमने प्रार्थना करी, युद्ध खत्म हुआ, है ना। तो फिर से पाकिस्तान के मन में फिर से शैतान ने ऐसे डाला, फिर से युद्ध शुरू किया, है ना। अब परमेश्वर ये बातें जानता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा सुनना तो घबरा मत जाना, इनका होना अवश्य है। इनका होना क्या है, होना है, ऐसा होना है अंत के समय में। और जब मैं इन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरे को
बहुत सारी बातें सिखाई, जिसके विषय में आज हम प्रार्थना भी कर रहे थे। सुबह जब हमने 10 से 11 प्रार्थना करी तो यही विषय मैंने कलीसिया को कहा कि आप सारे क्या करो, इस विषय पर प्रार्थना करो। क्या हम सिर्फ भक्ति का दिखावा कर रहे हैं? क्या हम नाटक कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को बदलने का क्या दिखा रहे हैं कि मैं तो बदल गई, मैं तो बदल गई, मैं तो बदल गया? क्या सच में हम नाटक कर रहे हैं या हम सच में अंदर से बदल गए हैं? है ना? ये चीजें रखो परमेश्वर के आगे। अगर नहीं हो रहा तो पवित्र आत्मा से मदद मांगो, सहायता मांगो, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? आपका मददगार है। हालेलुया। आपको पता है कलीसिया, जैसे हम वचन सुनते थे, रोमियो 10 का हम वचन निकालते हैं, रोमियो 10 का आपको भी मैंने बहुत बार ये वचन पढ़ाया है, रोमियो 10 का 9 और 10। आप इनके लिए भी एक कॉपी पर ना एक नोट अलग से इनके लिए भी वचन नोट कर देना, है ना? हाँ, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये वचन हम पढ़ते थे जब हम पहले भी शिक्षा लेते हैं और भी परमेश्वर के सेवकों के मुंह से इस वचन को सुनते हैं। इधर देखो, इधर देखो, सारे इधर देखो। जब आप वचन सुनते हो तो वचन को ध्यान में रखो कि आगे जो वचन पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप अपने बाइबल खोलने में मस्त मत हो जाया करो, है ना? यहाँ पर जैसे हम और भी पास्टरों के मुंह से सुनते हैं, देखो इधर, इधर देखो क्या सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 10 का 9 कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये वचन जब ऐसे मेरे मन में, मेरे सामने आया, मैं याद कर रही थी कि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि अगर हम यीशु को अपने मुंह से क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे। यीशु को क्या करेंगे? अपने मुंह से क्या करेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है और यीशु ने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, है ना? मेरे लिए वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, है ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है तो तू क्या पाएगा? निश्चय। तो क्या पाएगा तू? निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये शिक्षा को हम पहले बहुत सुनते थे। तो ये मेरे मन में आई ये शिक्षा कि यहाँ पर ये वचन ये कह रहा है कि अगर हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु ग्रहण कर लेंगे, है ना, और अपने मन से ये विश्वास कर लेंगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो हमारा क्या हो गया? उद्धार। हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। ये वचन ये कह रहा है। ये वचन क्या कह रहा है? आपको समझ आ रही है वचन क्या कह रहा है? क्योंकि जो गहराई से मेरे को परमेश्वर ने सिखाया, अगर आप भी उसी गहराई से ये वचन सीखोगे तब आपको समझ में आएगा ये वचन क्या कह रहा है। ये वचन ये कह रहा है कि अगर हम अपने मुंह से यीशु मसीह को क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे और अपने मन से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो परमेश्वर कहता है तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है, और उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार। अब जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी, ऐसे मेरे मन में परमेश्वर का आत्मा डाल रहा था, क्या केवल मुंह से अंगीकार करने से उद्धार हो जाएगा? क्या केवल मन से विश्वास करने से उद्धार हो जाएगा? ये मेरे मन में बातें आ रही थी, है ना? क्यों आ रही थी? क्योंकि जब हम ये वचन पढ़ते हैं मत्ती 7 का 21, मत्ती 7 का 21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश
ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगर मान लो केवल हमारे मुंह से अंगीकार करने से हमारा उद्धार होता या फिर हमारा स्वर्ग जाना निश्चय, अब हमें लगता है कि हाँ अब हमने तो यीशु को ग्रहण कर लिया, अब तो मेरा स्वर्ग जाना क्या है, पक्का निश्चय। हमें स्वर्ग जाने की क्या दे दी है परमेश्वर ने, एक टिकट दे दी है, ये लो टिकट, ये टिकट है यीशु नाम की टिकट है, इसको लो, अब सीधा स्वर्ग में मिलेंगे। अगर ऐसा है तो फिर प्रभु ने ये क्यों कहा? मेरे मन में ये सारी बातें आ रही थी कल, मेरे मन में ये सारी बातें आ रही थी कि फिर प्रभु ने ये क्यों कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो। यहाँ पर तो हमने प्रभु क्या लिया कि अपने मुंह से अंगीकार कर लिया कि यीशु तू मेरा क्या है ना। फिर यहाँ पर प्रभु क्यों कह रहे हैं कि जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं वो हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो ये जब बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही थी कि इसका मतलब परमेश्वर, इसका मतलब जिसने आपको प्रभु मान लिया है ना, मन से ये विश्वास कर लिया कि आप मेरे लिए मारे गए, क्रूस पर मेरे लिए मारे गए, मेरे सारे पाप मेरे सारे गुनाह अपने क्रूस पर क्या कर दिए, खत्म कर दिए, क्या वो सारे जन स्वर्ग जाएंगे? वो सारे लोग स्वर्ग, क्योंकि ये सारी बातें पता है कैसे मन में आई, क्योंकि हमें पता चल रहा है अंत का समय, अंत की निशानियां। प्रभु ने कहा लड़ाइयों की चर्चा सुनो, लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, इनका होना क्या है, अवश्य है, क्योंकि हमें वो सारे चिन्ह नजर आ रहे हैं, है ना। अभी अमेरिका में उसके जंगलों में आग लगी, भयानक, कितनी भयानक आग लगी है ना, घरों तक पहुंच गई। जंगलों में हर साल आग लगती है, वहां पर हर साल आग लगती है, लेकिन इतनी ज्यादा तबाही कभी नहीं होती कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर, क्योंकि सेलिब्रिटियों ने घर बना रखे हैं शानदार, और इतने बड़े बड़े घर जलकर ऐसे हो गए जैसे राख। इसका मतलब कि परमेश्वर के साथ अगर हम अच्छे से नहीं चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। हमारा पैसा में बचा नहीं सकता, है ना। इतने करोड़ों के घर, इतने शानदार घर, क्या उन्होंने नॉर्मल घर बनाए होंगे? नॉर्मल घर तो नहीं बनाए होंगे। जिस प्रकार हम सुनते हैं कि अंबानी ने ऐसा घर बना रखा है कि जितना मर्जी भूकंप आ जाए उस घर को गिरा नहीं सकता, घर को नहीं गिरा सकता। लेकिन जीवन तो जो है परमेश्वर ने दिया है, मान लो, है ना, तो क्या उसको भी, जैसे रावण ने कहा मैंने तो काल को अपने ऐसे बांध के रखा हुआ है अपने सिराने में, काल को उसने क्या करके रखा था, मतलब मृत्यु को उसने क्या करके रखा था। क्या रावण मरा नहीं? मरा था ना। हालेलुया। समझ में आता है बात कि चाहे आप कितनी भी अपनी सुरक्षा कर लो। जैसे आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, बातें नहीं करनी, आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी को कहा, एक संत मिला, उस संत ने आदमी को कहा कि तू ना सांप के डसने से मरेगा, सांप के। तो उसने कहा कैसे मरेगा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। उसने अपने लिए एक ऐसा घर बनाया जो कांच का था। आपको पता है कांच की दीवारें होंगी तो उसमें से तो एक मक्खी भी, कीड़ा भी, कुछ भी नहीं अंदर घुस सकता। कहता देखो मैंने क्या करा, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा घर बना लिया है। अब संत ने जो भी भविष्यवाणी करी है ना, सब फालतू करी है, अब मेरे को तो कोई नहीं मार सकता। और संत ने बोला था तू सांप के डसने से मरेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना, कभी हो। अपनी सुरक्षा को उसने इतना बढ़ाया, है ना। तो आपको पता है एक दिन वो क्या कर रहा था, अपने लिए उसने ना एक बहुत खूबसूरत पलंग बनवाना था, पलंग, है ना। और पलंग के लिए लकड़ी आई उसके महल में, उसके जो उसने घर बनाया था, लकड़ी आई और उसी लकड़ी के अंदर आ गया सांप, है ना। और जो कारीगर आया उसको पता नहीं चला, और सांप फटाफट से, कितना फुर्तीला होता है, और सांप जाकर के क्या हो गया, छुप गया, है ना। और जब पलंग बना, तैयार हुआ, है ना, जब वो सोने लगा, आपको पता है सोने लगा तो वो सांप आया और उसने उसको डसा और वो क्या हो गया, मर गया। सारे लोग हैरान हो गए कि ये कैसे मर गया, इसने अपनी सुरक्षा के लिए कितना कुछ इंतजाम कर रहा था। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। जैसे
परमेश्वर जब हमारे साथ है ना, परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हम कहीं भी हैं, हमारा परमेश्वर बाल भी बांका नहीं होने देगा। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा एक एक बाल क्या करा है, गिना हुआ है। हमने नहीं गिने अपने बाल, हमने अपने बाल नहीं गिने, हमारे सिर पर कितने बाल है, लेकिन परमेश्वर ने गिने हैं कि आपके सिर पर कितने बाल हैं। हालेलुया। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा बचाने वाला है, वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कहीं भी ऐसे घूमेंगे ना फ्री, लेकिन हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पर है, तो तब भी वो हमें बचा लेगा, हालातों से भी वो हमें बचा लेगा। हालेलुया। तो मैं जब ये बात सोच रही थी, ये सारी बातें ऐसे सोच रही थी, तो परमेश्वर मेरे मन में ऐसे डाल रहा था कि स्वर्ग कौन जाएगा? क्या जो हम लोग हैं झूठ बोलते हैं, बात बात के ऊपर चोरी करते हैं, या फिर परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, है ना। ये जो वचन है, ये वचन परमेश्वर का है जो आपको हर संडे दिया जाता है, हर संडे दिया जाता है। ये किसका वचन है? सोच के देखो, क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग लेकर के जाएगा जो झूठ बोलते हो, जिनके मन में पाप हो, जो व्यभिचारी हो, है ना, जो ठगी करते हो, जो अपने माँ बाप का आदर ना करते हो, है ना, जो बात बात पर लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, है ना, जो नशा करते हो, जो गलत काम करते हो, है ना। तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग लेकर के जाएगा? बोलो, नहीं ना लेकर के जाएगा। तो क्या केवल हमारे मुंह से उद्धार ऐसे अंगीकार कर लेना कि यीशु तू मेरा प्रभु है, या फिर संडे संडे दिखाने के लिए संगति में आ जाना, ये मेरे को परमेश्वर ने कहा कि दिखाने के लिए, क्योंकि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मैं अपने मन को अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं कितना कुछ दिखाने के लिए कर रही हूँ या कितना सच में मेरे अंदर बदलाव है। आपको भी पता होगा कि जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ तो मैं क्या एक्टिंग करती हूँ कि मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करती हूँ, है ना। क्या सच में मेरी प्रार्थना ऐसी है कि सच में मेरा एक रिश्ता हो परमेश्वर के साथ, मेरी रोज बातें हो परमेश्वर के साथ? क्या मेरी प्रार्थना ऐसी है? क्या मेरा रिश्ता दिखावे वाला रिश्ता है? ये चीजें परमेश्वर मेरे को बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? क्या केवल मुंह से आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब आप मसीह हो गए हो, तो क्या आपके ऊपर मोहर लग गई कि अब आपने स्वर्ग जाना ही जाना है? नहीं ना। इसका मतलब प्रभु फिर यहाँ पर कभी नहीं कहते कि हाँ भाई, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, जो चर्च जाते हैं ना संडे संडे, वो हर एक जन स्वर्ग जाएगा। ऐसा लिखा? ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? क्योंकि ये बात जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बड़ी नॉर्मल लगती है। ये बात हम जब पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, हर एक स्वर्ग। बेशक आपने मन से मुंह से अंगीकार कर लिया यीशु तू मेरा प्रभु है, मन से विश्वास कर लिया कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, मैं विश्वास करती हूँ। बेशक आपने मन से विश्वास कर लिया है, बेशक आपने मुंह से अंगीकार कर लिया है, लेकिन प्रभु की बात ये भी सच है। प्रभु कहता है जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहता है, हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही करेगा। यहाँ पर दोबारा से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आप जितना हो सके ना इस वचन को ऐसे याद रखो, इस वचन को याद रखो कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है कि यहाँ पर पढ़ते हैं 7:21 लिखा है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो अपने आप को हमने चेक करना है। ये बात परमेश्वर ने ऐसे, जब मैं कल प्रेयर में थी, प्रार्थना में थी, तो परमेश्वर मेरे मन में ऐसे बातें ये डाल रहा था कि अब परमेश्वर ने ये भी बता दिया है कि केवल वही स्वर्ग जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ना, जो इच्छा पर चलता है। तो अपने आप को चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है, क्या मैं पिता की इच्छा पर चल रही हूं? क्या मेरे अंदर वैसा मन है जैसा परमेश्वर कहता है? क्या मेरे अंदर परमेश्वर का आदर है? क्या मैं परमेश्वर के हर एक वचन को आदर के साथ लेती हूँ, आदर के साथ लेता हूँ?
क्या जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं ना, लेकिन आज भी मैंने पूछा कितनों ने वो वीडियो सुनी, तो 2-3 हाथ खड़े थे, 2-3 हाथ। जबकि ये वचन कैसे कैसे मन से लेना चाहिए, आपको बड़े आदर के साथ लेना चाहिए ये वचन, कि ये, क्योंकि जब तक आप आदत नहीं डालोगे ना, आदत, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने हमें इसलिए बैठाया, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना, क्योंकि आप जब तक हमारे मुंह से निकले हुए वचनों का आदर नहीं करोगे तो परमेश्वर की बातों का आदर कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? क्योंकि ये चीज आपको करनी चाहिए थी। जब आपको पिछले संडे बताया कि जब तक कलीसिया अपने मेंटर का साथ नहीं देगी, सपोर्ट नहीं करेगी, तो परमेश्वर कभी भी उसका सपोर्ट, आप सबके पास फोन है तो कम से कम आप जाकर लोगों को सुसमाचार नहीं दे सकते, तो सुसमाचार के काम में अपने मेंटर का सपोर्ट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो। आप जितने टाइम वीडियो देखोगे उतना वॉच टाइम बढ़ेगा। जितना टाइम वीडियो देखोगे, आपने एक बार वीडियो देखी, 2 बार देखी, आप फिर चलाओ वीडियो देखो, सुनो, है ना, उतना वॉच टाइम बढ़ेगा। तो ये भी आप क्या कर रहे हो? एक सपोर्ट कर रहे हो, मेंटर का क्या कर रहे हो? आप सपोर्ट कर रहे हो। चलो आप बिजी हो, आप नहीं जाते हो, आप घर पर हो, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, आप जाकर सुसमाचार नहीं दे सकते, लेकिन जो मैंने आपको कहा था, जितने आपके कांटेक्ट में लोग हैं, कम से कम आप रोज उनको शेयर कर दो। क्या पता उनमें से एक जन निकल आए, क्या पता उनमें से एक जन ऐसा निकल आए जो इतना तेज हो कि वो पूरी दुनिया को बचा ले। हालेलुया। जैसे हम बेनी हिन की गवाही सुनते हैं ना, बेनी हिन को जानते हो आप? कितने जन जानते हैं बेनी हिन को? आपको पता है उनके मतलब परमेश्वर की कितनी ग्रेस उनके जीवनों में काम करती है। ऐसे हवा में हाथ ही घुमाते हैं तो ग्रेस काम करती है, इतनी ग्रेस काम करती है। लेकिन एक दिन ये विश्वासी नहीं थे, एक लड़की के द्वारा, एक लड़की ने बार बार जाकर बेनी हिन को सुसमाचार प्रचार किया, बार बार जाकर प्रचार किया, है ना। और उसकी मेहनत, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत, है ना, वो उनसे डांट खाती थी, मतलब बेइज्जती करवा कर आती थी, फिर जाकर क्या करती थी? प्रचार करती थी, उनको बताती थी, उनको परमेश्वर के बारे में बताती थी। आज उसी मेहनत से बेनी हिन तैयार हुआ, और आज एक बेनी हिन से पता नहीं कितने विश्वासी उनके द्वारा क्या पा रहे हैं? विश्वास, परमेश्वर के वचन प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको लगता है कि क्या कोई सुनता तो है नहीं, क्या वचन बताएं जाकर? आप जाओ, अपना काम करो, सुसमाचार को प्रचार करो। परमेश्वर का वचन कहते तो सांझ को भी बीज बो, सुबह को भी बीज बो, तेरे को नहीं पता कौन सा फल लाएगा, तेरे को नहीं पता कौन सा फल ले आएगा। आपको जिसको पता भी नहीं लगता होगा ना कि ये बंदा ये क्या कर लेगा, इसको बताकर वचन सुनाकर क्या फायदा, आपको नहीं पता। वही शराबी, वही जुआरी जिसको आप सोच रहे हो इसको क्या बताकर फायदा है, इसके तो अंदर ही नहीं जा रहे वचन, है ना, आपको लगता होगा। लेकिन क्या पता एक दिन वही उसके मन में वो वचन ऐसा बैठ जाए कि वो नशा नुशा छोड़ के बस परमेश्वर का ही नशा करने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो आप ऐसे मत सोचो कि इनको बताने का क्या फायदा, ये तो सुन ही नहीं रहे, ये तो सुन ही नहीं रहे। अगर वो लड़की ऐसे सोचती तो एक बेनी हिन तैयार नहीं होता। हालेलुया। जानते हो ना सारे बेनी हिन के बारे में, है? तो सच में परमेश्वर इतना महान है, इतना सामर्थी है। परमेश्वर हमारे मुंह से जो शब्द देता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मेरे को पता है परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो मैंने आपको एक बात बोली कि आपने क्या करना है, अपने मेंटर के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना, हमेशा खड़े रहना। वो बंदा कभी भी पीछे नहीं रह सकता जो अपने मेंटर का सपोर्ट करता है। चाहे वो मान लो किसी और काम में नहीं तो बैठकर प्रार्थना करो, घुटने टेको, परमेश्वर अपनी दासी को ब्लेस कर, अपनी दासी को बढ़ा, परमेश्वर ना उन्हें उनके द्वारा परमेश्वर काम कर, परमेश्वर उनके द्वारा रूहें बचा। और नहीं कहीं जा सकते तो घर पर बैठकर 1 घंटा, तो ये भी सुसमाचार ही है। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपकी ड्यूटी है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो 1 घंटा स्पेशली एक ही विषय रखो कि परमेश्वर तो अपनी दासी को इस्तेमाल कर, और जितने लोग परमेश्वर वो प्रचार कर सकते हैं वो प्रचार उनको इस्तेमाल कर। परमेश्वर बोलो, ये भी तो सुसमाचार का प्रचार ही है।
है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं कि हमें दिखाने के लिए कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को कल साफ साफ ये बातें बताई हैं। क्या मैं अंदर से बदल गई हूं, या मैं बदलने का दिखावा कर रही हूं, या मैं कलीसिया के सामने बदली हूं और घर पे नहीं बदली हूं? मेरे को परमेश्वर साफ साफ ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है परमेश्वर मेरे से बातें। आप भी अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में बदली हूं? क्या मेरा स्वभाव सच में बदला है, या मैं लोगों को सिर्फ बातें ही बातें करती हूँ कि मैं बदल गई हूं, मैं बदल गई हूं, मैं बदल गई हूं? है ना? क्या हम अंदर से बदले हैं? क्या हमारा मन अंदर से बदल चुका है? हमारा स्वभाव अंदर से बदल चुका है? क्या हम ऐसे बन चुके हैं? हम तैयार हो चुके हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि अंत का समय नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी दिन आ जाएंगे। युद्ध शुरू हो गया, मान लो युद्ध शुरू हो गए हैं ना, सब कुछ। एक दिन क्या पता ऐसा हो कि इतनी जो मिसाइलें चल रही हैं, क्या इनका प्रभाव नहीं होएगा? सारा कुछ बोलो, नहीं होएगा प्रभाव? इतनी मिसाइलें चल रही हैं, इतने है ना ड्रोन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इनका प्रभाव नहीं होएगा? तो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है एक दिन सूरज क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो क्या इनके प्रभाव से ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता? क्या एक दो दिन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते? बोलो, आ सकते हैं, आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कोई पता नहीं है। तो क्या हम वो 5 मूर्ख कुंवारी हैं या वो 5 समझदार कुंवारियां हैं? है ना? बोलने से नहीं कुछ होएगा, क्योंकि हमने बोल दिया, हमने बहुत बार बोला हाँ हम 5 समझदार हैं। ये हम जानते हैं, या फिर जब प्रभु लेने के लिए आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि वो समझदारों को ही लेकर जाएगा। सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, परमेश्वर ने मेरे को सिखाया, क्योंकि हमने मुंह से बहुत बोल लिया। अब हमने क्या करना है? परमेश्वर तू मेरी मदद कर। सच में अपनी सारी कमियां रखो परमेश्वर के आगे, रखो खुदावंद के आगे। पिता, सच में मैं आज भी ऐसी ही हूं कि मेरे को किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है। परमेश्वर सच में कहां है बदलाव? नहीं है बदलाव। कोई मेरी बेइज्जती करता है, परमेश्वर मेरा मन करता है मैं उसकी 10 बार और बेइज्जती करूं। कहां है मेरे अंदर बदलाव? नहीं है मेरे अंदर बदलाव, है ना? कोई मेरा कुछ गलत करके जाता है तो अभी भी मेरे अंदर बहुत कुछ बुरा है, अभी भी मैं मतलब अभी भी मेरे अंदर घमंड है, अभी भी मेरे अंदर एटीट्यूड है। मैं किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती हूँ। कोई मेरे को गलत बोल दे कि तू गलत है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर कहाँ है बदलाव? बोलो, समझ में आ रही बातें? कितनों को समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अभी तैयारी ही नहीं है हमारी, बदलाव ही नहीं है। आप सोच के देखो, अगर हमारे अंदर घमंड है, अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है, अगर हमारे अंदर क्रोध है, अभी भी बुराई है, अभी भी सब कुछ बुरा चल रहा है, तो क्या हम जैसों को प्रभु लेकर जाएगा स्वर्ग? बोलो, सोच के देखो, चेक करो अपने आप को, क्या लेके जाएगा? मान लो ये युद्ध है, युद्ध बढ़ गया, शैतान कुछ भी डाल सकता है। इंडिया के प्रधानमंत्री के मन में या वहां के प्रधानमंत्री के मन में शैतान कुछ भी कर सकता है। लेकिन धर्मी जन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं तो इतना बचाव है। लेकिन शैतान जोरों पर है, उसको आग लगी है, क्योंकि उसका अंत बड़ा नजदीक आ चुका है। हालेलुया। क्या हो चुका है उसका? तो अब उसका अंत नजदीक है। वो हाथ पैर मार रहा है कि कितनों को ले डूबू, है ना? मैं तो डूबू ही डूबू, तो कितनों को और लेके डूबू, क्योंकि वो विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर के बच्चों का विरोधी है। समझ में आ रही है सारी बातें? तो आपको आपका मन अच्छे से पता है। क्या अभी भी अगर मेरे को कोई कुछ बोल देता है, क्या मेरे अंदर इतनी आत्मा का वरदान काम करता है, आत्मा का फल काम करता है कि मेरे अंदर संयम सहनशीलता है, काम करता है ना? या फिर एक सुन के आग बबूला हो जाती हूँ, है ना? आग ऐसे मेरे अंदर गुस्सा भर जाता है। अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, या तो यहाँ पर गलत है, तो क्या मेरे अंदर आत्मा का फल है? बोलो, क्या मेरे अंदर है आत्मा का फल? क्या अगर कल को प्रभु आ गए, है ना, क्या वो मुझे लेकर के जाएंगे? क्या मैं 5 कुंवारियों में हूं, मूर्ख वालियों में हूं, या समझदार वालियों में हूं? है ना? क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे को पता है। मैंने तो अपना, कल जब मेरे से परमेश्वर ने ये क्वेश्चन करा तो मैं भी हैरान हो गई इस चीज के बारे में, है ना? कि परमेश्वर ने कहा क्या हम सारे लोग
दिखावा नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, बोलो प्रभु की संगति में। हाँ मैं तो टाइम से आ जाती हूँ, मैं तो बड़ा प्यार करती हूँ प्रभु को, है ना, प्यार करती हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम 10 आज्ञाएं मानते हो, एक आज्ञा नहीं मानते, तो वो सारी भी ना मानने के बराबर, वो सारी भी ना मानने के क्या है, बराबर है। क्या हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर के सारे वचनों को मान रहे हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, परमेश्वर जो हमें सिखाता है वो हम कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा केवल ऐसा होता कि प्रभु ने कहा कि तुमने मुंह से प्रभु को ऐसे मान लिया, अंगीकार कर लिया, अब तुम स्वर्ग जाओगे, तो ऐसा तो सारे स्वर्ग जाते, सब बोलते हाँ यीशु, है ना। आपको पता है जो क्रूस के ऊपर चोर टंगा था यीशु मसीह के साथ, तो प्रभु ने उसको क्या वादा किया था, याद है किसी को क्या वादा किया था? नहीं, मुझसे पहले नहीं बोला था, हाँ आज तू नहीं, मैं तुमसे, क्योंकि वहां पर पहले जैसे हम लोग पूर्ण विराम ऐसे करके लगाते थे ना, कोमा लगाते थे, तो पुरानी वाली बाइबल में ये कोमे वगैरह नहीं थे, तो पता नहीं चलता, जैसे हम लोग वो वचन को निकालते हैं। याद है किसी को? कहाँ है? मत्ती की पुस्तक में ही है। अगर किसी को वो वचन मिला तो मत्ती 27 का 44 में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन इसका जो वचन ऊपर लिखे ना उनमें से ढूंढो, जैसे मरकुस 15 का ऐसे लिखा है ना, यहाँ पर साफ नहीं कहा कि तो आज ही मेरे साथ ऐसे होएगा स्वर्ग में ना। मरकुस लूका में ऐसे चेक करो, यूहन्ना में चेक करो, मरकुस 15 का तो देखो, नई वचन मिल रहा तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ, क्योंकि लूका 23 लूका 23 का 43 है। हाँ यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर मन फिराने वाला कुकर्मी, यहाँ पर 39 में लिखा है ना, तो लिखा जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इधर देखो, है ना, मतलब 2 जने यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, एक चोर और एक डाकू, है ना। तो एक ने तो कहा, तो अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तू क्या कर, खुद भी अपने आप को भी बचा और हमें भी क्या कर, बचा। तो दूसरा उसको कहता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है ना, वो कह रहा है कि हमने तो गलत काम किए हैं, इसलिए हम क्रूस के ऊपर आए हैं, लेकिन इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या बोला?
आपको पता है ये क्या कर रहा है? ये अंदर से अपने अंदर बदला। क्या ये बात मेरे को परमेश्वर बता रहा था, जैसे इसने चोर ने क्या किया, अंदर से क्या लेके आया? बदलाव। उसने कहा हे प्रभु यीशु कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी क्या लेना? सुधि लेना। तो उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह उसी दिन स्वर्ग गए थे? उसी दिन तो स्वर्ग नहीं गए। बोलो, समझ में आ रही बातें? उस दिन तो प्रभु स्वर्ग नहीं गए ना। फिर ये प्रभु ने झूठ क्यों बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होएगा? इसका मतलब ये वचन जो लिखा है ना, ये वचन पहले, जैसे यहाँ पर कोमे डले हुए, आपको कोमे दिख रहे हैं? यहाँ पर कोमा दिख रहा है ना? तो यहाँ पर कोमा आना था। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं सच कहता हूं मैं आज सच कहता हूं। क्या आना था? मैं तुझसे सच कहता हूं। आज के बाद क्या आना था? कोमा। मतलब आज मैं तुझे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ क्या होएगा? स्वर्ग लोक। ये नहीं कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोमा देखो, कोमा अगर इधर उधर डाल दोगे तो उस बात का मतलब बदल जाएगा। उस बात का क्या बदल जाएगा? अब यहाँ पर कोमा आना था आज के बाद। आज के बाद कोमा आना था, यहाँ पर डाला नहीं है ना? तो यहाँ पर मतलब यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि मैं तुमसे आज प्रॉमिस करता हूं। क्या करता हूं? मैं आज तुझसे, तूने अभी क्रूस पर ऐसे मन फिराया, मेरे को पता चल गया तूने अंदर से अपने आप को क्या कर लिया? बदल लिया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तू मेरे साथ क्या होएगा? स्वर्ग में होएगा। ये नहीं कहा प्रभु ने कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग, क्योंकि आज तक कोई भी स्वर्ग नहीं गया। केवल लिखा है केवल वही जो स्वर्ग से आया था। देखिए वो वाली वीडियो, सुनिए वो वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आज तक कोई स्वर्ग नहीं गया, केवल वही गया जो स्वर्ग से। वो कौन आया था? यीशु मसीह स्वर्ग से आया था और वही स्वर्ग गया। तो आज तक कोई भी मर करके अभी तक कोई भी स्वर्ग, चाहे वो अब्राहम हो, दाऊद हो, यूसुफ हो, याकूब हो, कोई भी हो, चाहे वो एलिया नबी क्यों ना हो, जिसको परमेश्वर ने कहा कि इसको उठा लिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं उसको स्वर्ग ले गया। अभी तक कोई भी स्वर्ग नहीं गया है, चाहे वो कितने बड़े नबी क्यों ना हो। अभी तक सारे कहां पर हैं? अधोलोक में। तो फिर प्रभु ने इसको कैसे बोल दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होएगा? कैसे बोल दिया? इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन में क्या है? गड़बड़ है। ट्रांसलेशन में क्या है? ट्रांसलेशन में इसलिए गड़बड़ है क्योंकि कोमा लगाने से मतलब बदल गया। अब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि मैं तुझसे आज वादा करता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, क्योंकि प्रभु ने उसके मन को क्या कर लिया? चेक कर लिया। क्योंकि इसने जो पश्चाताप करा है वो दिखावे वाला करा है या अंदर से करा है? जो हम हर बार, परमेश्वर ने मेरे मन में ये बातें डाली, हम हर बार प्रभु बोझ लेते हैं, हर बार पश्चाताप करते हैं, लेकिन वो दिखावे वाला पश्चाताप है। कौन सा पश्चाताप करते हैं? अब परमेश्वर मेरे को कह रहा है सच्चा उद्धार क्या है? ये वचन मेरे को परमेश्वर बता रहा है सच्चा उद्धार, सच्चा छुटकारा क्या है। परमेश्वर ये सारी बातें बता रहा है। और हम जैसे परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का, जैसे हमने पढ़ा ना मत्ती 7 का 21, उसमें कहता है जो मुझे प्रभु प्रभु कहेगा हर एक स्वर्ग। ऐसे यूहन्ना 8 का 21 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पर? 8 का 31। लिखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या बोला? कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब जैसे प्रभु ने ये कहा कि मुंह से मुझे जो प्रभु प्रभु कहता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा, जो कोई मेरे वचन में
वही मेरा क्या ठहरेगा? चेला ठहरेगा। तो हमें क्या करना है कलीसिया? हमें पता है कि हम कितना बदले हैं, कितना हम दिखावा करते हैं, सबको पता है कितना हम दिखावा करते हैं और कितना हम बदले हैं। तो हमें क्या करना है? जो सहायक है वो सहायक है पवित्र आत्मा। वो सहायक कौन है? अगर हम सच्चे हृदय से कहेंगे कि नहीं परमेश्वर, अगर मैं प्रार्थना करने बैठी हूं, चाहे मैं 5 मिनट बैठूं प्रार्थना करने, तो परमेश्वर मैं ऐसी प्रार्थना करना चाहती हूं, दिखावे वाली नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हाँ तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थी। नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहती परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिसमें तेरा आत्मा आए और मुझे टच करे। जैसे आप मूसा से बातें करते थे, ऐसे परमेश्वर आप मुझसे क्या करो? बातें करो। हालेलुया। समझ में आ रही सारी बातें? समझ में आ रही हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन और ये समझ कर नहीं कि मनुष्यों के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? परमेश्वर के लिए करते हो। ये समझ कर नहीं करना। जैसे कोई कहता है अच्छा मेरा पति क्या कहेगा अगर मैंने ऐसे बोलेगा कि हर संडे तो तू चर्च जाती है और तेरा गुस्सा तो खत्म नहीं हुआ, तेरा गुस्सा तो खत्म नहीं हुआ, है ना? मतलब अगर हम मनुष्यों के को सोचकर ऐसा करते हैं, नहीं, हम ये सोचेंगे क्या मैं स्वर्ग जाने की योग्य हूँ? क्या मैं तैयार हो गई हूँ? अगर मैं ये सोचकर करूंगी तो दोबारा कभी वो गलती नहीं करूंगी, दोबारा कभी भी वो वाली गलती। क्योंकि हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर गलती कर लेते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। हमारा यही सर्कल चल रहा है, यही चल रहा है। अब प्रभु ने तो ये कहा कि जो मेरे वचन को क्या करेगा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग जाएगा, दूसरा और कोई स्वर्ग। क्योंकि ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोल दिया हवा में बातें कि ऐसे कोई नहीं आपको डराने के लिए बोल दिए। बोलो, जैसे हम अपने बच्चों को डराने के लिए बहुत सारी झूठी झूठी बातें बोल देते हैं ना, तो ऐसा नहीं प्रभु ने आपको डराने के लिए बोल दी है, डराने के लिए बोली है, नहीं। सच में ये सच है, ये सच है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कौन करेगा? क्यों प्रभु ने कहा कि अपना पुराना मनुष्यता उतार के क्या कर दो, नया पहन लो? क्यों कहा प्रभु ने? इसका मतलब प्रभु की ये चाहत है, परमेश्वर की चाहत है। क्योंकि देखो, जो ये वचन कहता है कि मुंह से तुम क्या करोगे, अंगीकार करोगे और मन से विश्वास करोगे, इसका मतलब ये है जब हम नहीं जानते थे प्रभु को, हम नहीं जानते थे ना प्रभु को, उस समय का ये वचन है कि आओ यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करो, ग्रहण करो और मन से क्या करो, विश्वास करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? उद्धार। लेकिन उसके बाद, ये तो शुरुआत थी, ये क्या थी? ये शुरुआत थी, लेकिन हम यहीं अटक गए। ले हो गई के मुक्ति मिल गई, उद्धार हो गया क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, बस। ये तो क्या थी? ये शुरुआत थी। उसके बाद प्रभु ने कहा नहीं, अपना चरित्र बदलो, है ना, अपना कैरेक्टर बदलो। जैसे देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक, रोमियो 12 का 12 का 2। यहाँ लिखा, इस संसार के सादृश ना बनो, ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सादृश। जैसे कई लोग बोलते हैं, ले वो भी तो ऐसे काम कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, लेकिन जो हमें परमेश्वर कहता है वो हम देखते नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सादृश, मतलब जैसे संसार चल रहा है, संसार कर रहा है, वैसे तुम लोग मत करो। लिखा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए? बदलता जाए। इस संसार के सादृश मत बनो, अपने मन को क्या करो, नया करो। और मन के नए हो जाने से क्या करो, तो अब तुम्हारा मन नया हो गया, अब तुम्हारा क्या बदल जाना चाहिए? चाल चलन बदल जाना चाहिए। लिखा,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। जब आपका मन नया होएगा, जब आपका चाल चलन बदल जाएगा, जब आप इसी तरीके से परमेश्वर के साथ चलते जाओगे, फिर लिखा है फिर परमेश्वर की तुम क्या करते जाओगे, उसकी भली, जो परमेश्वर की भली इच्छा है आपके लिए, सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, वो आप अनुभव से पता करते जाओगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या सिद्ध इच्छा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज की बातें समझ आ रही हैं आपको? ये पता है कौन सी बातें हैं हमारे लिए? वो बातें हैं जिस दिन हमने प्रभु के साथ जाना है, तैयारी की बातें, तैयारी की बातें हैं। कौन सी बातें हैं? ये वो बातें हैं कि हमें अगर हमारा परमेश्वर कहता है बदलने को, तो वो क्यों कहता है हमें बदलने को? वो क्यों कहता है नम्र बनो? वो क्यों कहता है आत्मा के फलों से भर जाओ? वो क्यों कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो? क्यों कहता है? क्योंकि पौलुस ने यहाँ पर पास्टरों को नहीं ये वाली पत्री लिखी कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, उसने कलीसिया को बोला है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मांगो खुदा से, खुदा मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के फल मेरे अंदर काम करें, प्रेम, आनंद, शांति, के धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सिर्फ बोलने वाले नहीं होने चाहिए, ये हमारे अंदर कार्य करने चाहिए। ये क्या करने चाहिए? प्रेम, सबसे पहले प्रेम, फिर आनंद। आपके अंदर आत्मा का क्या होना चाहिए? आनंद। क्योंकि कईयों के अंदर देखो आत्मा का आनंद ही नहीं होता, चिंता, परेशानी, हर समय दुखी रहेंगे, हर समय परेशान ही रहेंगे। आत्मा का आनंद उनके अंदर काम नहीं करता, आप पवित्र आत्मा के फल उनके अंदर काम नहीं करते। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। संयम, ये सारे आत्मा के क्या है? फल। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मोंटू ने बताया ना, तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा बदलने के लिए, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बस आत्मा से चलना सीख जाओ, अपने आप स्वभाव भी बदल जाएगा, अपने आप आपको सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है परमेश्वर के वचनों का आदर करना। क्या करना? अगर आप चाहते हो हम आत्मा के अनुसार चलें, तो सबसे पहले जो यहां से परमेश्वर आपको वचन देता है ना, आप ये मत सोचो कि काजल दीदी नॉर्मल है, इन्होंने बोलना है, इनका काम है हर संडे प्रीचिंग करना, इनका काम है ना, वो तो नॉर्मल है, बोलती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें उन वचनों को कौन से मन से लेना है? क्या हम इस मन से ले रहे हैं कि ये हमें पिता परमेश्वर सिखा रहा है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमारी स्वर्ग जाने की तैयारी करना चाहता है? जब तक आप इन वचनों को, यहाँ से जो वचन आ रहे हैं उनको आप आदर नहीं दोगे, तब तक आप आत्मा की पहली सीढ़ी पर, जो जैसे जिस मार्ग पर आपने आत्मा में चलना है, पहली सीढ़ी पर जब तक नहीं चढ़ोगे तब तक उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? वचनों का क्या करना? यहां से जो भी वचन है, जैसे आपको चाहे कोई नॉर्मली वचन आ गया, जैसे वीडियो देखने का वचन है, वीडियो देखने का वचन है, ये तो बड़ा नॉर्मल वचन है। सोच के देखो, अगर आप एक नॉर्मल वचन नहीं पूरा कर पा रहे, सोच के देखो इससे कोई हार्ड वचन आ गया, सख्त वचन आ गया, वो कैसे पूरा करोगे? बोलो कैसे पूरा करोगे? एक नॉर्मल वचन है, अपना मोबाइल खोलना है और उसमें लाइक का बटन दबाना है, कमेंट करना है और उस वीडियो को सुनना है। कितना ज्यादा मुश्किल है? बोलो। वो देखो, वो रिंकी है ना, वो मतलब एक पराधीन मनुष्य, जैसे यूसुफ था ना किसी के घर में काम करना। सोच के देखो, वो भी रोज वीडियो सुनती है, रोज लाइक करती है, रोज कमेंट करती है। सोच के देखो, रोज वीडियो सुनती है, इसको पता होगा कल की वीडियो में क्या सिखाया था, पता है ना? तो सोच के देखो कि आप सारे मनुष्य जो अपने अपने घरों में हो, क्या आपके लिए कितना मुश्किल है ये सारी मतलब काम करना। वीडियो को कितने मिनट की होती है? ज्यादा से ज्यादा वो 20 या 21 मिनट की वीडियो होती है। हाँ, बस इतने मिनट की वीडियो होती है ना। सोच के देखो कितना मुश्किल है इस वचन को पूरा करना। मुश्किल नहीं है ना? सोच के देखो, अगर आप ये वचन को नॉर्मल ले रहे हो, तो बाकी वचन भी आपके जीवन में
फिर नॉर्मल ही रहेंगे, आपके जीवन में कभी वो वचन काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन जिंदा वचन है, वो जिंदा वचन तभी काम करेगा जब, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जगह मैं वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू इसको वचन को क्या कर ले, खा ले और अपनी अंतड़ियां इस वचन से क्या कर ले, भर ले, अपनी अंतड़ियों को भर ले। सोच के देखो, सोच के देखो, आपने एक छोटा सा नॉर्मल वचन नहीं लिया, उसको अप्लाई नहीं किया, एक वचन को, वीडियो को निकालना, सुनना, अगर आप रेगुलर वीडियो सुनना शुरू कर दो ना, आपके अंदर बहुत परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा, है ना। लेकिन सोच के देखो, अगर आप ये नॉर्मल वचन नहीं ले रहे हो, इसको नॉर्मल समझ रहे हो, तो सोच के देखो कभी दूसरे और वचन आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही मेरी बात? कितनों को समझ में आ रही है? सबसे पहले अगर आपको आत्मा से चलना है, आपको अपना स्वभाव बदलने के लिए बड़ा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्रोध नहीं करना, मेरे को क्रोध नहीं करना, अपने आप आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? अपने आप पवित्र आत्मा क्या करना शुरू कर देगा? काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब आप आत्मा से चलना शुरू हो जाओगे, फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आत्मा से चलने के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों का आदर करना है और उसी प्रकार करते जाना है जिस प्रकार आपको सिखाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार जब आप चलते जाओगे, क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है कि यहाँ पर आपको कुछ गलत नहीं सिखाया जाता, या कुछ भी अंधविश्वास की बातें आपको यहाँ पर सिखाई नहीं जाती। जैसे हम बाकी पास्टरों को देखते हैं, एक पास्टर की वीडियो जब पापा जी ने डाली थी, उसने बोला चंगाई चाहिए, जाओ गार्डन में जाकर घास खाओ, हाँ जाओ घास खाओ। मेरे को इतना विश्वास है कि यहाँ पर जो भी बातें आती हैं वो अंधविश्वास की बातें नहीं होती हैं, सारी बातें कौन सी होती हैं? आत्मिक बातें, आत्मिक बातें आपकी आत्मा में बढ़ने की। क्योंकि हमारा विश्वास अभी भी देखो, चाहे लोग कम है चाहे ज्यादा है, हमारा विश्वास किसी मटेरियल पर नहीं है, किसी मटेरियल के ऊपर हमारा विश्वास उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर है। और आप देखना उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा कितना बड़ा प्रतिफल आएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे को विश्वास है यहाँ से जो भी वचन परमेश्वर देता है वो सच में आपकी आत्मिक उन्नति के लिए देता है। अगर आपने इस मन से लिया कि हमें परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के आज्ञाकार हो, तो सच में जाकर वैसा करना शुरू करोगे जैसा आप यहाँ से सीख कर जाते हो। अगर नहीं मानते ये परमेश्वर का वचन है तो आप घर जाकर कभी नहीं करोगे, है ना। जिसके पास फोन नहीं भी है, फोन घर में तो है, कभी कहा है अपने बच्चों को लाओ वीडियो लगा कर दो मैं भी सुनूं? घर में तो है फोन किसी का। कभी कहा है कि लाओ मेरे को सुनाओ आज दीदी ने क्या शिक्षा डाली है? देखो वो भैया कहते हैं, जो कहता है वो कह सकता है, यस मैं कह सकता हूं। और आपको पता है जब मैंने पिछली बार बोला कमेंट, तो उस दिन से इनके कमेंट भी आ रहे हैं। तो ये होती है आज्ञाकारिता, ये होती है, सोच के देखो जिस दिन प्रभु आएंगे, बेशक इनको यहाँ पर बॉडी में हीलिंग नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन कहेंगे चल सुरेंद्र मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। बेशक बॉडी में कुछ नहीं हुआ, बेशक घर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या मेरा जीवन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया। तो ये मायने रखता है कि देखो वो भाई साहब अपने आप फोन नहीं चला सकते, अपने बेटे के पीछे पड़ जाते हैं कि वीडियो आने वाली है चला फोन। सोच के देखो, ये होती है आज्ञाकारिता। और कईयों के फोन जेब में रखा रहता है, फोन वीडियो नहीं चलाते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, फोन अपने पास है। हालेलुया। समझ में आ रही है ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये एक एग्जाम्पल है, आपकी मर्जी आपने करना नहीं करना, क्योंकि स्वतंत्र हो आप सारे। इधर देखो, आप सारे स्वतंत्र हो, जबरदस्ती नहीं है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना ही करना है। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रही हूँ आपको, समझ रहे हो? ये एक उदाहरण है कि अगर आप एक छोटा सा वचन पूरा नहीं कर रहे तो आप बड़े वचनों को कभी नहीं पूरा करोगे। तो इसीलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हम एक वचन निकालते हैं, योएल की पुस्तक
योएल 2 का हम पढ़ेंगे 32। एक 1064। अगर हम 30 को पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर 28 से पढ़ते हैं इसको, आत्मा का उंडेला जाना यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा 2 का 28, 1063 पेज नंबर। आत्मा का उंडेला जाना। तो ये आपको पता है योएल भविष्यद्वक्ता ने पहले से क्या करी है, पवित्र आत्मा को उंडेले जाने की क्या करी, भविष्यवाणी क्या करी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। देखो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, समझ में आ रहा है। जो आज आप चिन्ह देखते हो ना, वो चीजें आपको पहले से ही परमेश्वर का वचन बता चुका है। कहता है मैं क्या दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा। आकाश और पृथ्वी पर क्या दिखाऊंगा, चमत्कार, लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। और लिखा यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा, जो सूरज की आज आप रोशनी देख रहे हो ना, अगर ये सूरज अंधेरा हो गया ना तो पूरी संसार में, पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा अगर सूरज अंधेरा हो गया तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। और आगे लिखा उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ के देखो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये अंत के चिन्ह है, ये अंत के क्या है, चिन्ह होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। लिखा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। अब ये परमेश्वर का वचन हमें समझ में आ रहा है, ये क्या वचन कह रहा है कि जिनको परमेश्वर बुलाएगा। अब किन को बुलाएगा, अब सोच के देखो, क्या मैं इस लायक हूं कि मेरे को परमेश्वर बुलाएगा। ये बात बहुत गहरी बातें हैं, इनके ऊपर आपने गौर करना है। ये नॉर्मल बातें नहीं है। हम जो हर संडे वचन सीख करके जाते हैं उससे ये कहीं ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। समझ में आई है ये बातें। यहां से नॉर्मल उठकर मत जाना, ध्यान सोचते सोचते जाना रास्ते में, क्या मेरा जीवन ऐसा है, क्या मेरा जीवन ऐसा है कि प्रभु मेरा नाम लेकर मेरे को बोले चल मेरे साथ। क्या मेरे अंदर से छल कपट भ्रष्टाचार झूठ निंदा चुगली बुराई सब खत्म हो गया? क्या मेरा जीवन बदल गया? क्या मैंने अपना पुराना मनुष्यता उतार के फेंक दिया है ना। हम चाहे मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आपको वचन बता रही हूँ, ये वचन मेरे लिए भी है क्योंकि ये वचन ने कल मेरे को भी झंझोड़ा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई ऐसे करके बैठा है, शुद्ध बुद्ध ऐसे करके बैठा है ना, तो कई बार उसको झंझोड़ने की जरूरत होती है, होश में आ ऐसे। तो वचन भी हमें क्या करता है, हाँ। तो जब कल मैं ऐसे परमेश्वर से वचन मांग रही थी, परमेश्वर बताओ कौन सा वचन, नहीं कल की बात नहीं है, ये शुक्रवार की बात है, शुक्रवार की बात। तो उस दिन जब मैंने ऐसे बहुत ऐसे मन लगाया परमेश्वर में, बहुत मेरा मन लग गया, मेरे को सच में शुक्रवार के दिन फील हुआ कि सच में आज जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना वो आत्मा से प्रार्थना है। क्योंकि आज तक मैं जो प्रार्थना कर रही थी, शब्द सिर्फ मुंह से शब्द निकल रहे हैं, लेकिन फील कभी नहीं हुआ कि सच में आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है।
सच में उस दिन मेरे को फील हुआ कि हाँ, आत्मा मेरे से ये सारी बातें कर रहा है। ये सारी बातें कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। मेरे को फील हुआ उस दिन, मेरा बहुत मन लगा प्रार्थना में। फिर मैंने कहा परमेश्वर तू ही है जो हमारी मदद कर सकता है। अगर मान लो हम ऐसे नहीं है, अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा मैं हूं। यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे को ये वाला वचन दिया, ये वाला वचन दिया। परमेश्वर कहता है जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो क्या पाएगा? वो क्या पाएगा? क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? जो कोई यहोवा से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा वो हाँ उद्धार पाएगा। और लिखा है छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे क्या पाएंगे? लिखा जिनको बचे हुओं को, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और जिन बचे हुओं को यहोवा क्या करेगा? बुलाएगा। वे क्या पाएंगे? वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रही है आज की जो टीचिंग है, आज की जो शिक्षा है, क्यों हमें परमेश्वर ने कहा है कि अपने आप को क्या करो? देखो, सबसे पहले जो सच्चा उद्धार है उसका मतलब क्या है कि एक बार किसी ने सच्चाई को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? भूल जाते हो सत्य क्या है? सत्य, जीवन और मार्ग। हाँ, तो सच्चाई क्या है? तो एक बार जब कोई सच्चाई को जान लेता है और परमेश्वर के द्वारा वो शुद्ध किया जाता है, जब परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? शुद्ध किया जाता है और परमेश्वर उसको पूर्ण कर देता है, फिर इसके बाद वो पूरी तरह से अपने जीवन से पाप को क्या कर दे? त्याग दे। पाप को क्या कर दे? अपने जीवन से पूरी तरह से पाप को क्या कर दे? त्याग दे। और शैतान के सारे कामों को क्या कर दे अपने जीवन से? क्योंकि क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, बुराई करना, ये किसी के साथ छल करना, कपट करना, है ना, किसी के बारे में झूठी बातें फैलाना, ये सारे किसके काम है? ये सारे शैतान के काम है ना। तो जिसने एक बार परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया है, उसको क्या करना चाहिए? सारे शैतान के कामों को अपने जीवन से क्या कर देना चाहिए? ऐसा नहीं आज कर दूंगा, कल करूंगा, कल पक्का परमेश्वर अपने जीवन से सारा नशा खत्म कर दूंगा, पक्का परमेश्वर कल तो मैं क्या कर दूंगा, कल के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, पक्का परमेश्वर कल के बाद ये बुराई कभी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो कल कभी नहीं आएगा, वो कल कभी नहीं आएगा। आज से करो, शुरू करो, अभी से करो, अभी से ये सारे काम शुरू करो। जिसके जीवन में सच्चाई आ गई है वो पूरी रीति से अपने जीवन को क्या कर ले? बदल ले। अपने जीवन से पाप को क्या कर दे? ऐसे दूर कर दे। जिस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन कहता है, देखो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसके सबसे पहले परमेश्वर के प्रति क्या रखना है? प्रेम। क्या रखना है? व्यवस्था विवरण 6:5 में परमेश्वर का वचन बताता है कि तो अपने सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, है ना, सारी समझ से परमेश्वर को क्या करना? प्रेम। क्या करना? प्रेम करना। और दूसरा, अगर आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उसकी आत्मा में बढ़ना है, अगर अपने अंदर बदलाव लेकर के आना है, कौन कौन चाहता है कि मेरे अंदर बदलाव आए? सारे चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बिना बदलाव के आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाए। आप सोच के देखो ना, खुद ही सोच के देखो, परमेश्वर कैसे लेकर के जाएगा भ्रष्टाचारियों को, निंदा करने वालों को, चुगली करने वालों को, कैसे लेकर के जाएगा, है ना। तो आगे अब जो आत्मा के अनुसार चलना है, दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन का क्या करो? पालन। वचन का क्या करो? पहला यूहन्ना 2:5 में लिखा है, पहला यूहन्ना 2:5 निकालो। पहला यूहन्ना 2:5 में लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर के वचन को क्या करता है? मानता है। यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर वचन आए उसको कौन से मन से लेना है? कि काजल दीदी ने नहीं दिया, किसने दिया?
जब आप ये वचन मान करके जाओगे फिर वैसा वचन जाकर अप्लाई जरूर करोगे। अगर काजल दीदी का वचन सोचकर जाओगे तो घर जाकर वचन को कभी भी अप्लाई नहीं करोगे। आगे लिखा उसकी कलीसिया से प्रेम करना, परमेश्वर की कलीसिया से क्या करना, प्रेम करना, है ना। इफिसियों 5:25 में लिखा, इफिसियों 5:25 लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, है ना। यहाँ पर मसीह यीशु मसीह की उदाहरण है कि यीशु मसीह ने कलीसिया से क्या किया, प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि अपने आप को कलीसिया के लिए क्या कर दिया, दे दिया। अब आत्मा की अगुवाई से चलना, है ना, कैसे चलना, आत्मा की अगुवाई से चलना। 4:30 पढ़ेंगे, इसी का 4:30 लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है ना। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, शोकित करते हैं। जब हम फिर से पश्चाताप करके फिर से वही पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, आज हमने पश्चाताप करा, फिर से हमने वही पाप किया तो हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, शोकित करते हैं। और रोमियो 8 का रोमियो 8:14 यहां लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के, और जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे वही स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे, वही स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो हालेलुया। गर्मी किस किस को लग रही है, गर्मी किसको लग रही है, किसी को नहीं लग रही ना। देखो परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, कितनी ठंडी हवा चलाता है। सच में ऐसी हवा पंखों की भी नहीं आ सकती, इतने पंखे लगे और एक परमेश्वर ही जब ऐसे एकदम से हवा फेंकता है तो क्या जबरदस्त लगती है, हालेलुया। तो सोच के देखो, कलीसिया परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं, है ना। तो परमेश्वर किन लोगों को स्वर्ग लेकर के जाएगा, जो उसके पुत्र होंगे, जो आत्मा से चलते होंगे, जो आत्मा से क्या करते होंगे, चलते होंगे। हम एक वचन निकालते हैं लूका 18:13 यहां पर हमने क्या करना है, देखो परमेश्वर का वचन में कहता है विनम्र रहना, सच्चे ऐसे विनम्रता को क्या करना, प्रकट करना। अगर आप ये वाला दृष्टांत पढ़ो तो एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला क्या करते हैं, यहोवा के भवन में जाते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो वो कहता है, चुंगी लेने वाला कहता है, फरीसी कहता है कि परमेश्वर मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह थोड़ी ना हूँ पापी, ऐसे कहता है वो, है ना। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या कहता है, लिखा, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये कह रहा है, फरीसी कह रहा है कि फरीसी अपने आप में दिखा रहा है कि मैं तो देखो इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, इतने मैं उपवास करता हूँ और मैं तो ऐसा हूँ। वो अपने आप को अपने अंदर नहीं झांक रहा कि मेरे अंदर कितना छल है, कपट है, पाप है, बुराई है। वो अपना बाहर का दिखावा दिखा रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतने घंटे बाइबल रीडिंग करता हूँ। लेकिन वो कहता है मैं चुंगी लेने वाले की तरह थोड़ी ना हूँ। लेकिन चुंगी वाला क्या करता है, अपने आप को परमेश्वर के आगे
छोटा बनाता है और कहता है परमेश्वर पिता मुझ पापी पर क्या कर। आज भी अगर हम किसी को बोले ना आप गलत हो, आपको देखो वचन आप सुनते नहीं हो अच्छे मन से, वचन पर चलते नहीं हो, बोलते अच्छा कैसे नहीं चलते, चलते हैं, सारा कुछ तो मानते हैं, हर संडे तो संगति में आते हैं, समय पर आ जाते हैं, बाकियों को देखो वो तो आते भी नहीं, आप तो बोलते रहते हो। ऐसे बोलेंगे, उल्टा विनम्रता नहीं है, उनको लगता है हम ही धर्मी हैं, लेकिन अंदर झांको कि आप कितने धर्मी हो, कितने नहीं हो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसको परमेश्वर वो कहता है, चुंगी लेने वाला वो एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियों को, क्या करता है वो मानता है कि हाँ परमेश्वर मुझ पापी पर, वो आंखें भी उठाना नहीं चाहता कि मैं कौन से मन से, कैसी आंखों से अपने परमेश्वर को देखूं, है ना, वो आंखें भी उठाना नहीं चाहता। कहता परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर। तो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, दूसरा मतलब वो जो अपने आप को धर्मी दिखा रहा है वो नहीं लिखा है, वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। अपने घर, अपना घर कौन सा है आपको पता है? ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर कौन सा है? वो है अपना घर। लोग कितनी चिंता करते हैं अपने घर के लिए, है ना, घर को बनाने के लिए। उनको लगता है पता नहीं हमने कितने सालों यही रहना है ना, सालों नहीं रहना। मान लो हमारी 50 साल उम्र हो गई, है ना, मेरी भी 46 साल उम्र हो गई मेरी, है ना, तो मैं ज्यादा कितने साल रह लूंगी? 20-30 साल और रह लूंगी, लेकिन हमेशा का जहां मेरे को रहना है। हालेलुया। मैं आपको पता है परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मेरी देखो इतनी सारी उम्र हो गई है, मेरे को परमेश्वर क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे जल्दी जल्दी, मैं बड़े लोगों को बचाना चाहती हूँ, है ना। परमेश्वर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर मैं कैसे करूंगी? ऐसे परमेश्वर से मैं बात कर रही थी, तो परमेश्वर ने कहा अगर मैं चाहूं ना तो मैं एक ही दिन में तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करवा सकता हूँ, है ना। तो परमेश्वर ने कहा मैंने अपने खुद के बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर केवल 3.5 साल इस्तेमाल किया। कितने साल? सिर्फ 3.5 साल इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर ने मेरे को कहा कि मेरे पास, मैं कहती हूँ परमेश्वर मेरे पास कम समय बचा है, परमेश्वर मेरे को जल्दी इस्तेमाल करो। ऐसे मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ कि परमेश्वर मेरे पास अब कम समय बचा है तो जल्दी जल्दी इस्तेमाल करो परमेश्वर। मेरे को भी जैसे बहुत सारे पास्टर बड़े बड़ी ऐसे सेवकाइयां करते हैं, मेरे को भी परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करो। परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, है ना, 1 साल में ही परमेश्वर कहता है मैं तेरे को ऐसे उठा के ले जाऊंगा, है ना, बस अभी मैं तेरी खराई को चेक कर रहा हूँ। क्या थोड़े लोगों में भी वफादार है? थोड़े लोगों में भी तेरा मन इनको सिखाने वाला है या ज्यादा भीड़ को सिखाना चाहती है ना। तो मैंने परमेश्वर को कहा नहीं परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा है। तो परमेश्वर ने कहा मैंने अपने खुद के बेटे को सिर्फ 3.5 साल इस्तेमाल किया था और 3.5 साल में प्रभु ने पूरी दुनिया को हिला दिया, शैतान को हिला के रख दिया। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा मेरी बेटी तेरे को भी मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में हमें क्या करना है? हमें सच में वैसे बनना है जैसे हमारा परमेश्वर कह रहा है। हमें दिखावे के लिए ऐसे फरीसी की तरह नहीं बनना, उस चुंगी लेने वाले की तरह। बेशक आप पापी हो तो मानो परमेश्वर मैं पापी हूं, ऐसे नहीं करना। नहीं, आपको किसने कह दिया? मैंने तो ऐसे करा नहीं, मैंने तो ऐसे बोला नहीं, मैंने तो ऐसे करा नहीं, ऐसे करके, है ना। मतलब हाँ ठीक है, जो चीज है वो आप मानो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं अच्छे मन से नहीं चल पा रही हूँ, अच्छे मन से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मेरे को चलना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, वचन को मानना चाहिए, वैसे मैं नहीं चल पा रही हूँ, है ना। तो आज जो हमें परमेश्वर ने सिखाया कलीसिया, वो हमें क्या करना है? क्या करना है? अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है? आपको पता है ये वचन कहाँ लिखा? अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो? कहाँ लिखा है? बताए किसी को? इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है। इसी इफिसियों 4 का 22-23 में लिखा है अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो? उतार दो। तो और भी परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं जहां पर परमेश्वर हमें बदलने को कहता है। आपको पता है पूरा वचन कहता है हमें बदलने के लिए। क्यों कह रहा है? अगर केवल यीशु मसीह को अंगीकार करने से हमारा उद्धार हो जाता तो बाकी की बाइबल तो सारी फिर ऐसे ही रह जाती,
फिर ना प्रार्थना करने की जरूरत, ना अपने आप को बदलने की जरूरत, ना हर संडे संगति में आने की जरूरत। बोलो, आपने एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, बस छुट्टी हो गई, उद्धार। अब स्वर्ग जाने की टिकट आपके पास है। अब प्रभु आएगा, आप बोलोगे टिकट है, अब टिकट है यीशु मेरे पास, है ना? तो ऐसे नहीं जाओगे। अगर ऐसे होता तो फिर बाकी की बाइबल तो व्यर्थ हो जाती। अपने चाल चलन को बदलो, पवित्र बनो, परमेश्वर के अनुसार चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो वचन मुझे खुदा ने सिखाया ना, आपने भी प्रार्थना में रखना है। क्या करना है कि परमेश्वर, मैं दिखावे के लिए प्रार्थना ना करूं, दिखावे के लिए ऐसे नहीं मैं बदलूं। तो परमेश्वर इस मन से, इस विश्वास से कि प्रभु जब आप लेने आओगे, मैं उस दिन की क्या करूं? तैयारी। क्या करूं? तैयारी। कितने लोग करेंगे तैयारी बताओ? सारे। और घर जाकर क्या हो जाएंगे? करोगे? पक्का? पक्का? हाँ, ये कि परमेश्वर, कि हाँ पिता, तो सच में परमेश्वर, हमने बहुत दिखावा कर लिया। देखो, सबको पता है हम दिखावा करते हैं। बोला, सबको पता है ना? हम अपने घर में दिखावा करते हैं, हम चर्च में आकर दिखावा करते हैं, हम विश्वासी होने का भी क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। हम दिखावा करते हैं, हम हैं असल में इतने से, और दिखावा कितना करते हैं? इस फरीसी की तरह नहीं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, और दिखावा इतना सारा करते हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते। हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा से क्या करनी है? बोलो, इधर देखो सारे, क्या करना है? पवित्र आत्मा से क्या मांगनी है? कि पवित्र आत्मा आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। आप ही मेरी बुद्धि को खोलो, आप ही मुझे समझ दो कि पवित्र आत्मा, मैं उस तैयारी को कर सकूं जिस तैयारी के द्वारा मैं प्रभु आपके साथ जाऊं। हालेलुया। आप सारे आज यहाँ पर बैठकर क्या सोच रहे हो? बताओ, क्या आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को ऐसे करना चाहिए? बोलो, हाँ बहुत कर ली हमने, दिखावा बहुत कर लिया। हाँ मैं उठ जाती हूँ मैं सुबह जल्दी, हाँ मैं 2 घंटे कर लेती हूँ प्रार्थना, है ना? लेकिन वो उस प्रार्थना में आपकी असल में प्रार्थना होती कितनी है? आप सोच के देखो, होती कितनी है? 2 घंटे बैठे तो हो। आप लोगों को बताओ, 2 घंटे रोज करती हूँ बिना नागा, जल्दी उठ जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। लेकिन उस 2 घंटे में प्रार्थना है कितनी? क्या सच में 2 मिनट भी है उसमें? सच में अपने आप को चेक करना है। क्या करना है? चेक करना, सब अपने आप को चेक करना, और पवित्र आत्मा से मदद मांगो कि पवित्र आत्मा में वैसी बनूं जैसा आप क्या करते हो। सुनैना, क्या हो गया? तो सब अपनी आंखों को बंद करो। आज हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने जाएंगे। सच्चे मन से क्या करेंगे? सब अपनी आंखों को बंद करो। सब जो प्रभु के साथ चाहता है कि हाँ मेरी तैयारी हो, प्रभु मैं तैयार होना चाहती हूँ, प्रभु मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। परमेश्वर सच में आज जो आपने मुझे वचन सिखाया, परमेश्वर जो आज आपने मुझे वचन सिखाया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सच में पिता मैं उन वचनों को भूल ना जाऊं खुदा, मैं उन वचनों को याद रखूं परमेश्वर। और मैं बाहर से दिखाने वाला जो मैंने इतना दिखावा किया, इतने सालों तक दिखावा किया परमेश्वर, आज मैं डिसीजन लेकर जाती हूँ, डिसीजन लेकर जाता हूँ परमेश्वर। आज से केवल दिखावा नहीं पिता, जो होगा परमेश्वर वो अंदर से होएगा परमेश्वर। बदलाव होएगा तो वो अंदर से होएगा मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम मदद मांगते हैं पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद कर चुके हो, आप मेरी सहायता कर चुके हो पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे मन से जाओ प्रभु के आगे, सच्चे मन से कि प्रभु हमने बड़ा आपका निरादर किया, बड़ा तिरस्कार किया, आपके वचनों का बड़ा निरादर किया। आपने हमें बहुत बार सिखाया लेकिन हमने बड़ा निरादर किया परमेश्वर। लेकिन फिर भी पिता आपने हम पर आज तक दया की, हमें बार बार अपनी संगति में बुलाया, अपने वचनों के द्वारा हमें बार बार सिखाया मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर सच में पिता मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन तेरे बच्चों के जीवनों में बड़ा फल ला चुका, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।